5 लाख किलोमीटर का सफर, और वो भी बाइक पे। हाँ, ये वीडियो पे हमें आए थे बहुत सारे कमेंट्स और लोगों ने हमें पूछा कि भाई इतनी लंबी बाइक राइड करने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। बात तो सच है, लेकिन आज हम बात करेंगे ये ढेर सारा पैसा भी मिल जाए और आपका पैशन भी पूरा हो जाए, इस बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्रिएटर्स की जिन्होंने अपने पैशन को चुना और अपने पैशन से ना ही सिर्फ सफर किया दुनिया का, लेकिन कमाया ढेर सारा पैसा। और उनमें अगर बात करें तो सबसे मेरा फेवरेट वो है मुंबईकर निखिल। अगर मैं तुम्हें कहूं हमारी पहली फैमिली ट्रिप, उसकी थोड़ी सी बात करेंगे, जो हिंदुस्तान का सबसे पहला मोटो ब्लॉगर था और आज वो मोटो ब्लॉगिंग के साथ फैमिली ब्लॉगिंग भी करते हैं। He was the guy who chose his passion। उसने अपनी एक हाई पेइंग एयर जॉब छोड़ के उन्होंने सीधा चुन लिया एक प्यारा कैमरा और बाइक और कर दी अपनी जर्नी शुरू, और ढेर सारे पैसे भी कमा लिए उसी से। He took his bike, he took his camera and hit the road। और उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिए अपने नज़ारे, अपनी जिंदगी का पैशन फॉलो करते गया बंदा, और धीरे ही धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़े, इतने बड़े कि वो बहुत अच्छा क्रिएटर और इंडिया का टॉप क्रिएटर बन गया। और उस जर्नी से ढेर सारा मुंबईकर निखिल ने पैसा कमाया और आज की तारीख में ही डज फैमिली ब्लॉगिंग, और उससे भी ही मेक्स गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो ये तो बात हो गई मुंबईकर निखिल की, लेकिन और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अलग अलग दिशाओं में अपनी एक जर्नी बनाई और ढेर सारा पैसा कमाया। और आप भी अगर इन क्रिएटर्स की तरह आगे बढ़ना चाहते हो तो आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये सारे इन्फ्लुएंसर्स की, ये सारे व्लॉगर्स की, ये सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर्स की जिन्होंने अपने पैशन को चुना और पैशन को प्रॉफिट में तब्दील कर दिया। आज का ये वीडियो कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। जस्ट लाइक एनी अदर क्रिएटर, हम किसी भी क्रिएटर को रोस्ट नहीं करने वाले, लेकिन उनकी अच्छी बातें दिखाने वाले हैं। रोस्ट करने से व्यूज तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो छुप जाती है। आज का ये वीडियो आपको देगा एक ऐसा रोड मैप कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, क्रिएटर हैं, या जो भी अपनी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको आपके पैशन की तरफ लेकर जाएगा और आप एक नई जर्नी की शुरुआत करोगे ताकि आप अपने पैशन को मोनेटाइज कर सको। और मोनेटाइज करने के लिए चाहिए सिर्फ ये YouTube। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आपका पैशन क्या है, पैशन को समझे। अब ये पैशन होता क्या है, कहां से आता है, कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करें, ये सवाल हमारे दिमाग में हमेशा से रहता है। लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, पैशन वो चीज है जो काम करने में आपको बहुत सा मजा आए, आप बार बार करना चाहें, और वो काम करके आप जरा भी थकान महसूस ना करें, और आप कितने भी थके हो फिर भी आप अपने पैशन को फॉलो करते रहें। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये चाहे वीडियो क्रिएशन हो, बाइकिंग हो, ट्रैवलिंग हो, फूड ब्लॉगिंग हो, या फिर खाना बनाना क्यों ना हो, और या फिर इतना छोटी सी चीज हो कि आप घर बैठे कोई एक छोटी सी गुड़िया ही बना रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। ये पैशन आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। और यस, ये पैशन आपके रेगुलर काम से जुड़ा ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रादर आपका ये जो पैशन है ये रिक्रिएशन होना चाहिए, ये वो एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपकी दिनचर्या से अलग हो, कुछ हटके हो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपकी एक रेगुलर लाइफ है जहां पर आपको पढ़ना पड़ता है या आपको काम करना पड़ता है, लेकिन ये पैशन आपकी पढ़ाई और काम से आपको बाहर निकालेगा और आपको और ज्यादा क्रिएटिव और आपके दिमाग को और ज्यादा तंदुरुस्त बनाएगा। सो आपको अपना एक पैशन चुन लेना होगा और उस पैशन की तरफ आगे बढ़ना होगा। लेकिन बात ही है कि इस पैशन को हम मोनेटाइज कैसे करें, कैसे इस पैशन को तब्दील करें पैसों में, उसकी बात हम अभी करेंगे। अब एक ऐसा रिलेटेबल एग्जांपल लेंगे फ्लाइंग बीस्ट का, गौरव तनेजा, जिसे बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। वो एक पायलट थे, लेकिन उसके साथ साथ वो ट्रैवल करना चाहते थे और अपने बॉडी बिल्डिंग के पैशन से आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने अपने पैशन को चुना और कुछ वीडियोस बनाने शुरू कर दिए अपने बॉडी बिल्डिंग के। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली उन्होंने पैशन चुना, मतलब
उन्होंने उस एक्टिविटी को, बॉडी बिल्डिंग की जो एक्टिविटी थी, उसे जारी रखा। पैशन को चुनने का मतलब ये नहीं है कि आप उठा के कैमरा और सीधे वीडियोस बनाना शुरू कर दो, लेकिन उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना काम पूरा किया, अपनी वो एक्टिविटीज करते रहे, उस पैशन में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने काफी सारे अवार्ड्स जीते और उसी को रिकॉर्ड करके, लॉक करके यूट्यूब पर डालना शुरू किया। उसके बाद ट्रैवल किया बहुत सारा, हर अपने ट्रैवल वीडियोस बनाए और स्लोली अपनी लाइफ को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। उनकी जिंदगी लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगी और देखते ही देखते उनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए। और आज की तारीख में अगर देखें तो टॉप क्रिएटर्स की लिस्ट में गौरव तनेजा का नाम, यानी फ्लाइंग बीस्ट का नाम शामिल है। एंड देन ही टुक हिज जर्नी फर्दर मोर अहेड बाय क्रिएटिंग अ ब्रांड जिसका नाम है बीस्ट लाइफ। उन्होंने अपनी एक ब्रांड शुरू कर दी और बीस्ट लाइफ के जरिए उन्होंने शार्क टैंक का दरवाजा खटखटाया और अपनी किस्मत को और ओपन किया। हालांकि शार्क टैंक में उनको कोई डील नहीं मिली, लेकिन एक ऐसी विजिबिलिटी मिली कि लोगों को पता चल गया कि बीस्ट लाइफ डज एग्जिस्ट। एंड यू नो व्हाट, आज ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केट है ये बहुत बड़ी हो गई है। उन्होंने ये भी बोला कि 1 घंटे में उन्होंने 1 करोड़ की सेल की, सिर्फ एक पोस्ट डाल के अपनी ब्रांड लॉन्चिंग का। नो सुनर उनकी ब्रांड लॉन्च हुई और एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइट में लिमिटेड कस्टमर्स के साथ विद इन 1 आवर 1 करोड़ की सेल कर ली। मतलब आप समझ सकते हो द पावर। तो ये है एक क्रिएटर की पावर और ये है शुरुआत एक उस बंदे की जिसने अपने पैशन को फॉलो करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहा। एंड इन टुडेज डेट ही अर्न्स लाइक एनीथिंग। अब वो फिगर कितने हैं, नंबर कितने हैं, वो शायद आप ऑनलाइन देख सकते हैं। रियलिटी क्या है वो आप और मैं नहीं जानते, बट डेफिनेटली एक बात तो श्योर है कि वो अपना पैशन फॉलो करके आगे जरूर बढ़ रहा है। आप भी ऐसे कर सकते हो। अब इसके बाद बात करेंगे उस इंसान की हु टुक हिज पैशन फ्रॉम मीम्स टू मनी, और ये है थगेश AKA महेश केशवाला। महेश केशवाला यानी थगेश ने अपनी जिंदगी का जो पैशन था वो आगे बढ़ाया और उसका पैशन था एक्टिंग। He always wanted to act. He always wanted to do modeling and he always wanted to come on screen. तो क्योंकि उनको चांस नहीं मिल पाया ज्यादा इंडस्ट्री में, जो थोड़ा बहुत काम उन्होंने डेफिनेटली किया, लेकिन he took his passion ahead in front of the camera और YouTube पे आ गए अपने एक ऐसे चैनल के साथ जहां पर उन्होंने रोस्ट करना शुरू किया। और रोस्ट करते करते उन्होंने खुद का एक मीडिया हाउस ओपन कर लिया और आज द थगेश शो आप सबने देखा ही होगा। एंड डेफिनेटली ही इज गॉट मेनी गुड गेस्ट एंड ही इज मेकिंग गुड मनी। मतलब अपने पैशन के साथ साथ आगे बढ़े। अगर चाहते तो वो भी निराश होकर के बैठ जाते। He could have simply cried क्योंकि उसको फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा अच्छा मौका नहीं मिला, लेकिन महेश केशवाला ने अपने उस मौके को अपने कैमरा के सामने लेकर आया और खुद से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। तो कुछ आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही कहीं और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की कुछ एक हम्बल बिगिनिंग करके और आगे बढ़े। तो कहीं एक तरफ है रणवीर अलाहाबादिया, तो दूसरी तरफ है रणवीर बरार। एक ने शुरू की अपनी जिंदगी की जर्नी जिम से, तो दूसरे ने शुरू की किचन से। दोनों ने अपने अपने पैशन को चुना और अपने पैशन से आगे बढ़े। लोगों को बताना शुरू किया हेल्थ के बारे में और खाने के बारे में। और रणवीर बरार के जायके और चटाके को तो आप जानते ही हैं, उनकी रेसिपीज और रेसिपी से ज्यादा उनका अंदाज, एक ऐसा अंदाज जो आपको खाना स्क्रीन पे ही खिला दे। वो इंसान ऐसा है कि आपको उस खाने के नशे आपको स्क्रीन से ही करवा दे। और दूसरे हमारे भाई रणवीर अलाहाबादिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी के टफ और अच्छे दोनों टाइम्स को सामने स्क्रीन पे दिखाया है। इट टेक्स गट्स टू एक्सेप्ट हाउ यू वर एंड हाउ यू स्टार्टेड। तो रणवीर अलाहाबादिया ने यह भी बता दिया कि शायद एक जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों पड़ाव आते हैं, लेकिन आप उन पड़ावों को आगे लेकर के चल सकते हो। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग सोचोगे कि आई नो ही हैड अ लॉट ऑफ बैड फेजेस, लेकिन उन बैड फेजेस को स्क्रीन के सामने एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना, इसके लिए भी गट्स लगते हैं। तो आई वुड एडमायर बोथ ऑफ देम इन देयर ओन फील्ड। और इन दोनों ने स्क्रीन पे आकर के अपने पैशन को आगे लेके आए और एक ने बनाया बड़ा मीडिया हाउस और दूसरे बन गए मास्टर शेफ।
तो आज हम कंक्लूड करेंगे हमारे इस वीडियो को एक 5 स्टेप में, और एक 5 स्टेप की ऐसी जर्नी जो आपके पैशन को प्रॉफिट में बदलेगी। तो स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर पैशन। यस, आपके पैशन को आपको चुनना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। पैशन वो चीज है जो आप दिल से करना चाहो, जिसे करने के लिए आपको जरा भी बोरियत ना महसूस हो और आप खुशी से वो एक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स कर सके और उसमें मग्न हो जाए। तो आपका पैशन आइडेंटिफाई आपको करना होगा, और इसके अंदर थोड़ा समय जाएगा, थोड़े ट्रायल्स एंड एरर जाएंगे, कुछ कोशिशें करोगे, कहीं कुछ फेल होगे, कहीं जीतोगे, और ये सब करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसी फील्ड है जो आपको करने में बहुत ही मजा आता है। और वंस दैट इज डन, नंबर 2 जो आपको करना होगा वो है बिल्ड योर स्किल सेट अराउंड दैट पैशन। यस, आपके पैशन को थोड़ा और मजबूत करें और उस पैशन के अराउंड एक ऐसा स्किल सेट बनाएं कि जिसमें कोई आपको बीट ना कर सके। मतलब आप वो काम इतने शिद्दत से, उतनी परफेक्शन से करें कि आपको कोई उसमें जरा भी हरा ना पाए। स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी अराउंड दैट पैशन। यस, आपके पैशन से पैसा कमाने के लिए, ताकि आपको इनकम आती रहे, उसके अराउंड आपको मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी बनानी होगी। फॉर एग्जांपल, मेरा पैशन है टेक, लेकिन मेरी मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी है मेरी कंपनी जो है iDigitize Infotech, जहां से मैं काफी पैसे कमाता हूं। आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप अपने पैशन को लेके उसके अराउंड एक बिल्ड करोगे अपनी मोनेटाइजेशन के प्लान को, और उस मोनेटाइजेशन प्लान से आपको आगे बढ़ना होगा। और इसके बाद स्टेप नंबर 4, बिल्डिंग अ कम्युनिटी। यस, यू कैन बी अ क्रिएटर और यू कैन स्टार्ट स्प्रेडिंग द वर्ड। आपको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी, अपने लोगों को जोड़ना होगा। अगर आप क्रिएटर हैं मेरी तरह, तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएं, अपने पैशन को दर्शाएं और अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है कंसिस्टेंसी। यस, ये बहुत ही बोरिंग है सुनने में, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। बार बार एक ही चीज को बिना रुकावट से करते जाना तब तक जब तक आपको जीत हासिल ना हो। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको मैं बोलने वाला हूं कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।